मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई। नमाज ईद के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों में पुलिस की नफरी तैनात रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। आज के इस दिन का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तस्लीम और रज़ा का इज़हार करते हुए कुर्बानी की लाजवाब मिसाल पेश की थी। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे क़यामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर इबादत लाज़िम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक फौज के जवानों के साथ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पारचनार पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी पारचनार पहुँचे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ईद का दिन जवानों के साथ गुजारेंगे। पारचनार पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता, जिसमें उन्होंने दोनों कायदीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कतर के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अमीर कतर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और जवाबी खैरसगाली के जज्बात का इज़हार किया। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की जानिब से अवाम को ईद की मुबारकबाद दी गई। ISPR के अपने पैगाम में कहना था कि ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ईद की खुशियों में मुस्तहिक लोगों को भी शामिल करें। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। कहा कि हर पाकिस्तानी को आज अहद करना चाहिए कि हम अपने वतन से नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। ईद उल अज़हा का बुनियादी फ़लसफ़ा कुर्बानी, एहसार व खलूस और अल्लाह की राह में अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ निशावर करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ईद उल अज़हा के मौके पर कौम के नाम पैगाम। कहा कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत, खुदाबंदी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रसा की यादगार है। कहा इन अज़ीम अंबिया कराम की इताअत ईद उल अज़हा के मौके पर गरीब, नादार और माशी हालात से तंग अफराद को हरगिज़ ना भूलें। गवर्नर सिंह का शहरी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहना था कि ऐसे अफराद को फरामोश नहीं करना चाहिए जो कुर्बानी करने से कासिर है। इसहाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो शायद गोमगो की सूरत हाल ना होती। वज़ीर ख़जाना सब शराइत मान चुके हैं। चंद रोज़ में IMF के साथ माहिदा तय पाने का इम्कान है। दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर नमाज़ ईद की अदायगी के बाद शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम हाजियों को हज की मुबारकबाद देता हूँ।
PTI जिस तरह बनी उसी तरह टूट गई। इस जमात का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। वो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि निसा के मईशत इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप पर बात होगी। जिस तरह निसा के जमहूरियत हुआ उसी तरह निसा के मईशत होना चाहिए। कराची में ईद के पहले दिन पीपल्स बस सर्विस और पिंक बस सर्विस नहीं चलेगी। तर्जुमान बस सर्विस के मुताबिक सर्विस ईद के दूसरे और तीसरे दिन मुयस्सर होगी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मेरी और कोहिनूर की टीम की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की खुशियां मुबारक हो। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान करेंगे। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने एबटाबाद में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस की नफरी भी तैनात थी। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान करेंगे। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। ईरान, भारत, बांग्लादेश में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा बुध के रोज़ मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात भी लाखों अफराद ने शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में मुस्लिम कम्यूनिटी फिर से तकसीम हो गई। बाज़ ने बुध को ईद मनाई और कुछ आज ईद मना रहे हैं। आपको बताएं नाज़रीन के ईरान, भारत, बांग्लादेश में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा बुध के रोज़ मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद ने शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की गई है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह पूरी मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहा कि आज के इस मुक़द्दस दिन के सदक़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने
اللہ کی बारगाह में तस्लीम और रज़ा का इजहार करते हुए कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की थी। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर इबादत लाजिम करार दे दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि याद रखें, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कुर्बानी सिर्फ जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि इसका मकसद आला मकासद के हसूल के लिए अपनी मताए हयात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। ये एक हकीकत है कि दुनिया में कोई कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद ना हो। और दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की जानिब से अवाम को ईद की मुबारकबाद दी गई। ISPR के पैगाम में यह कहना था कि ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। ISPR का कहना था कि पुरअमन माहौल में यह त्यौहार अपने तमाम शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। शोहदा की ताज़ीम करें जिन्होंने मादिर वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मजीद कहना था कि आज शोहदा की कुर्बानियों को याद रखने और इन्हें खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदा वतन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद आल सानी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने दोनों कायदीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को टेलीफोन पर रब्ता किया, कतर के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमीर कतर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और जवाबी खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों कायदीन ने पाकिस्तान और कतर के बरादराना और गर्मजोशी पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती और फ़रोग़ के लिए अपने अज़म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अहमियत के अमूर पर बाहमी मुशावरत और राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया है। मुख्तलिफ सियासतदान ईद उल अज़हा मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में चले गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सऊदी अरब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने दुबई में ईद मनाई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ गुज्जर खान, विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक और अया सादिक लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची, गवर्नर पंजाब अली रहमान और सूबाई वज़ीर जावेद अकरम, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में ईद मना रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ सियासतदान ईद उल अज़हा मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सऊदी अरब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मना रहे हैं। ईद उल अज़हा का बुनियादी फ़लसफ़ा कुर्बानी, एसार व खलूस और अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ निशावर करना है। ईद उल अज़हा के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत, खुदाबंदी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम व रज़ा की यादगार है। उन्होंने कहा कि इन अजीम अंबिया कराम ने इताअत व एसार और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। ये अमल रहती दुनिया के लिए एक मशअल राह की हैसियत इख्तियार कर गया है। मजीद कहना था कि इस पुरमसरत मौका पर जिस कदर मुमकिन हो सके मोहताज अफराद और ज़रूरतमंदों की इमदाद करे। दुआ गो हूँ कि रब ताला पाकिस्तानी कौम और पूरी मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाए।
اسحاق ڈار IMF کی شرائط پہلے مان لیتے تو شاید گم و گو کی صورتحال نہ پیدا ہوتی۔ وزیر خزانہ سب شرائط مان چکے ہیں، چند روز میں IMF کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد شاہ محمود قریشی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ تمام حاجیوں کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مہنگائی کے باوجود جن لوگوں نے قربانی کا اہتمام کیا، اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جاں بحق افراد کی اللہ پاک مغفرت کرے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اسحاق ڈار سب شرائط مان چکے ہیں، چند روز میں IMF کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ معاشی بہتری کے لیے انتخابات بہت ضروری ہے، اگر درست انتخاب ہو تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب، نادار اور معاشی حالات سے تنگ افراد کو ہرگز نہ بھولیں۔ گورنر سندھ کا شہریوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے افراد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو قربانی کرنے سے قاصر ہیں۔ گورنر ہاؤس میں 100 اونٹوں کی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، جن کا گوشت مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کر کے معاشرے کے تمام تاریکیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذات کو سنت ابراہیمی کی روشنی میں ڈھالنے سے ہم ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی پوری قوم نے مذمت کی ہے۔ ملکی سلامتی اور استحکام کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید کا دن مسلمانوں کو احسار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر کے عظیم مثال قائم کی۔ خلق خدا کی خدمت، نادار، بے سہارا اور یتیموں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہی عید کا پیغام ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عید قربان پر جھوٹ، منافقت اور غیبت کو ہمیشہ کے لیے قربان کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ قیام امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے اہل و عیال کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہماری اجتماعی قومی ذمہ داری ہے۔ PTI جس طرح بنی اسی طرح ٹوٹ گئی۔ اس جماعت کا نظریہ 9 مئی کو دفن ہو گیا۔ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مساق معیشت الیکشن کی تاریخ اور نگران سیٹ اپ پر بات ہوگی۔ جس طرح مساق جمہوریت ہوا، اسی طرح مساق معیشت ہونا چاہیے۔ کہا کہ سابق دور میں IMF سے 7ویں قسط لے کر وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ملک میں معاشی بدحالی ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں اور عوام کی بہتری کا سوچیں۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی لیڈرز نے عیدیں جیل میں گزاری ہیں، کسی کو تاحیات نااہلی کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر پوری پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ قربانی اور احسار کا جذبہ عالمگیر اور آفاقی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارا دین بھی ہمیں اخوت، احسار، محبت اور غم خواری کا سبق دیتا ہے۔
साबिक वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इबादत, हज और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ईद कुर्बान हमें एसार और कुर्बानी का पैगाम देती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ईद उल अज़हा के मौके पर जारी अपने पैगाम में कहना था कि ईद कुर्बान हमें एसार और कुर्बानी का पैगाम देती है। ईद की खुशियों में मुस्तहकीन, गरीब, पड़ोसी और गुरबा व मसाकीन को भी याद रखें। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि ईद पर हमें सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में शर्जील इनाम मेमन ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज अदा करने के बाद अपनी रिहाइश गाह रावल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहलियान वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जो लोग हज पे गए थे उनको हज की मुबारक। उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और दुआ करते अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों को उस राह पे चलाए जिस पे हम लोग अपने दीन की, मजहब की, इस्लाम की खिदमत कर सकें और तमाम मुसलमानों की जायज दुआएं जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस ईद के मौके पे तमाम मुखय्यर हजरात जो सैलाब ज़दगान हैं, जो कि लाखों की तादाद में बेघर हुए थे तारीखी सैलाब, बदतरीन सैलाब के बाद, उन सैलाब ज़दगान को याद करें, अपनी कुर्बानियों में भी उनको याद करें, अपनी ईदियों में भी उनको याद करें और जितना वो मुस्तहिकीन की मदद। इंतज़ामिया का कहना है कि कराची में ईद के पहले रोज़ पीपल्स बस और पिंक बस की सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान का कहना है कि शहरियों के लिए ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ बस सर्विस मुयसर होगी। तर्जुमान के मुताबिक ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ पीपल्स बस और पिंक बस सर्विस की बसें अपने मुकर्रर तमाम तर रूट्स पर चलेंगी। इंतज़ामिया का कहना है कि कराची में ईद के पहले रोज़ पीपल्स बस और पिंक बस की सर्विस बंद रहेगी, जबकि ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ पीपल्स और पिंक बस सर्विस मुयसर होगी। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करें। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहर भर में कहीं अफरादी कुर्बानी और कहीं इज्तमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जमात इस्लामी के मदरसे में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन खबर से आपको एक बार आगाह कर दें कि मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहर भर में कहीं अफरादी कुर्बानी और कहीं इज्तमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहर भर में कहीं अफरादी कुर्बानी और कहीं इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जमात इस्लामी के मदरसे में मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ जो है मनाया जा रहा है। शहर भर में जो है नमाज ईद की अदायगी के बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। शहर भर में ये भी बताता चलूँ, इनफरादी कुर्बानी के साथ साथ जो है इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो ज़्यादा देखने में सामने आ रही है। मैं इस वक्त मदरसा मदीनातुल उलूम में मौजूद हूँ। मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोटद्दू फुरकान आसिफ बुज़दार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, ईद का त्यौहार है, इनफरादी कुर्बानी तो बहुत कम देखने में सामने आ रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं और तमाम अहले इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। जी, जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। माली हवाले से जो हमारे माशी हालात हैं उसको देखते हुए इस दफ़ा हमने ये नोट किया है कि इज्तिमाई कुर्बानी का जो एक रुझान है उसमें इजाफ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पे इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी कम हैं। और लेकिन ये कि मदरसा मदीनातुल उलूम में साल से ये रवायत चली आ रही है, यहाँ पे लोग इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक होते हैं और यहाँ से अपने जो हिस्से हैं वो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से लेके जाते हैं। इस बार ये देखने में आया कि इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानी में भी कमी आई है और लोग इनफरादी जो पहले करते थे कुर्बानी, उसकी बजाय तरजीह देते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी कर ली जाए ताकि उसमें कुछ अखराजात उनको मज़ीद जो है वो बच जाएँ। ओवरऑल मुल्क भर में जो सूरत हाल है उसमें देखने में आया कि तकरीबन 60 से 70% का रुझान रहा है इस दफ़ा, और 30-40% लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी इस दफ़ा नहीं कर पा रहे, और वो मुल्क के माशी हालात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश थी, हम पूरे मुनज़्ज़म तरीके से लोगों की जो अमानतें हैं उनको यहाँ पे जो जानवर हैं ख़रीद के उनको ज़िबा कराना, उसके बाद जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक उसको तकसीम का तरीका है उसको तकसीम करना और उन तक बाहिफाजत जो है वो साफ़ सुथरा गोश्त उनके घरों तक पहुँचाना जो हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अदा कर रहे हैं। और हम दुआ भी करते हैं अपने अहले वतन के लिए, अल्लाह ताला हमारे ये हालात जो है वो बेहतर करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सुन्नत इब्राहिमी को जो है ना वो अदा करने के काबिल हों। लेकिन इस बार जो आप जैसे कि आपने कहा है कि मुल्क की माशी हालात की वजह से ओवरऑल मुल्क में कुर्बानी का रुझान कम है, और जो इनफरादी कुर्बानी करते थे इस बार उन्होंने तरजीह दी है कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालें, चूँकि इसमें कुछ अखराजात जो है वो कम होते हैं और सुन्नत भी अदा हो जाती है। जी बिल्कुल, फुरकान आसिफ बुज़दार साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से भी यही कहना है कि मुल्क की माशी हालात ख़राब होने की वजह से जो है 40% जो है वो लोगों ने जो है कुर्बानी नहीं की और 60% का जो है रुझान देखने में सामने आया। हुकूमत को बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट का ईद उल अज़हा के पहले रोज़ का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। BWMC की जानिब से अवामी सहूलत के लिए शहर के 34 ईद कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ कंपनी स्टाफ अवामी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद है। कंपनी की जानिब से अब शहरियों में जानवरों की आलाइशों के लिए 1 लाख से ज़ायद वेस्ट बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। कंपनी का 850 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल अमला फील्ड में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहा है। जानवरों की आलाइशें शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कंपनी की 90 से ज़ायद गाड़ियाँ शहर भर में मुतहरिक हैं। लकी मरवत सराय नौरंग शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश, ईद की खुशियां दोबाला हो गई। मौसम खुशगवार, बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बेशतर इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। ओगी में ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के सफाई के लिए TMA ओगी ने क्या इंतजाम तरतीब दिए हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं TMO ओगी आमिर शहजाद के साथ। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ TMO ओगी आमिर शहजाद साहब के साथ, जिन्होंने हाल ही में इसका चार्ज लिया है ओगी TMO का। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ओगी शहर में ईद कुर्बान का मौका है, तो जी सफाई के हवाले से उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। जी आमिर भाई, ये बताइएगा कि क्या इंतजाम किए हैं आपने? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उगी में इस दफ़ा जो ईद उल अज़हा के मौका है और उसमें हमने सफाई के हवाले से हर साल की तरह इस तरह भी हमने इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे सफाई में के। पहला है जो अवेयरनेस, जो ईद से पहले है, उसमें हमने आगाही थ्रू सोशल मीडिया, आप लोगों की तावन से प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं कि जितनी भी कुर्बानी की लाइशें हैं
ان کو किसी भी नदी नाले में फेंकने के बजाय, किसी भी खेत में फेंकने के बजाय या किसी भी कोने में फेंकने के बजाय आपको हमने बायोडिग्रेडेबल बैग्स अलाशियाँ इकट्ठे करने के लिए तकसीम किए, उनमें डालकर उस पे ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, कॉल नंबर लिखा हुआ, आपको कॉल करके उसको हम टाइमली जो है वो कलेक्ट करेंगे। और ये हमारी कैंपेन ईद के दिन से स्टार्ट होगी। कलेक्शन की जो है ईद के दिन 11-12 बजे स्टार्ट हो जाएगी और उस ईद के पहले दिन भी और दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी ये कलेक्शन का काम होगा हमारा। और इसके बाद इसकी सेफ डिस्पोजल जो सबसे अहम है, इसमें हमने एक स्वेटर लगा के एक घड़ा बनाया है और ये सारी लाशें हम उसमें डाल कर उसकी ऊपर मिट्टी डाल के इसको सेफ डिस्पोज करेंगे। जी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर साहब का कहना है कि जी उगी में इलाइशों के हवाले से उन्होंने जो अभी डिग्रेडेबल जो बैग्स हैं वो तकसीम कर दिए हैं और इंशाल्लाह उनका अमला जो है ईद पर भी काम में मसरूफ़ रहेगा। जी ईद उल अज़हा पूरे मुल्क और सिंध की तरह जामशरो ज़िला भर में बड़ी मजहबी जोशो जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। चारों तहसील मज़ारी गोट, गुड्डू, बैराज, कंदकोट थाना की हदूद, दीगर छोटे बड़े शहरों, गाँव और कस्बों में ईद नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। ईद नमाज मुनक्किद इज्तिमात में उलमा कराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली के लिए भी दुआ की। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ईद की खुशियाँ मरीजों और मेडिकल स्टाफ के साथ बांटने के लिए मुल्तान रोड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आमद। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने मजदूरों और उनके अहल खाना और मेडिकल स्टाफ के साथ ईद मनाई। कमिश्नर पैसी ने अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की और ईद की मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने इस मौके पर अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके अहल खाना में मिठाई और तोहफ़े तकसीम किए। कमिश्नर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर स्टाफ को भी ईद की मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने डायलिसिस सेंटर, पीड्स एमरजेंसी लेबॉर्ट्री और दीगर शोबा इजात का मुआयना किया। कमिश्नर पैसी ने मरीजों और उनके अहल खाना से सहूलियत की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। ईद कुर्बान का पहला रोज़ LWMC का सफाई ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का CEO बाबर साहबदीन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, फूड स्ट्रीट, फोर्ट रोड पर LWMC के कैंप पर वर्कर्स और शहरियों से मुलाकात। ईद के मुनासबत से LWMC वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि भाटी दहली दरवाज़ा पर कायम आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स का भी दौरा किया। LWMC की मशीनरी और वर्कर्स आलाइशों को ठिकाने लगाने में मसरूफ़, अफसरान 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक है। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। AC शालीमार शरीना चंचुआ ने एक्शन लेते हुए सिरी पाए जलाने पर एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वालों का NOC चेक करना भी शुरू कर दिया है। AC मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने मुस्लिम टाउन में गैर कानूनी पॉइंट्स बंद करवा दिए। DC लाहौर का कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद बादशाही मस्जिद लाहौर में अदा की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने मुल्क में अमन व सलामती और इस्तेहकाम की दवा की। गवर्नर पंजाब नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए और बादशाही मस्जिद के खतीब समेत दूसरे लोगों से ईद मिले। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए खुद अपने हाथों से कुर्बानी की। गवर्नर पंजाब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशन लाहौर ने गवर्नर हाउस में ईद मिली और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बड़ी ईद का बड़ा सफाई ऑपरेशन LWMC टीमें फील्ड में मुतहरिक। तमाम जामिया मसाजिद और ईदगाहों पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम जारी। अलाइशों की कलेक्शन के लिए LWMC स्टाफ गली कूचों में मुतहरिक। वर्कर्स हैंड कार्ट्स पिकअप्स लेकर गली कूचों में मौजूद। यूसी कैंप्स और मॉडल कैंप्स पर शहरियों को मुफ्त वेस्ट बैग्स की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का MD वासा गुफरान अहमद के हमरा वासा मूनसून कंट्रोल रूम का दौरा। MD वासा ने मूनसून तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम इमरजेंसी कैंप्स फाल हैं और स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है। गुफरान अहमद ने कहा कि वासा लाहौर के डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के मुतालिक बताया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डिसल्टिंग ऑपरेशन को मजीद तेज़ करने की हदायत की है। राफिया हैदर ने कहा है कि अवामी शिकायत की फिलफोर हल करवाया जाएगा। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को फाल रखा जाए। तमाम जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखने की हदायत की गई है। CEO आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमें हुक्म इलाही को अपनी जान और माल पर तरजीह देनी चाहिए। ईद की खुशियों में ज़रूरतमंदों और हकदार अफराद को याद रखें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारक मौके पर वीडियो पैगाम में उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं। अज़हा के मुबारक मौके पे मैं पंजाब आब पाक अथॉरिटी के मुलाजमीन, उसके अलावा जो हमारे सार्फिन हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये ईद का एक पैगाम है कि ज़ाती मुनाफे को, ज़ाती मुफाद को आप पीछे रखें और पहले अल्लाह के अहकाम को आगे रखें, कौम की जो तरजीहात हैं उसको आगे रखें। तो ये एक पैगाम है कि जहाँ भी आपको हुक्म इलाही की पैरवी करनी हो तो वहाँ उसको तरजीह देनी है। आपने ज़ाती नुकसान जान का हो या माल का हो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वज़ीर हाउसिंग और औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने ईद उल अज़हा के मौका पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि ईद उल अज़हा, जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी मजहबी और सकाफती अहमियत रखता है। सूबाई वज़ीर ने मुश्किल वक्तों में इत्तेहाद के जज्बे को उभारने और एक दूसरे का साथ देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा का दिन मुसलमानों को एहसार और कुर्बानी का दर्स देता है। ज़रूरतमंदों को, बेसहारा अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करना ही ईद का हकीकी पैगाम है। उन्होंने कहा कि साहिब इस्तात लोग गरीबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। आज के दिन क़याम अमन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर हाउसिंग और औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा, जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी मजहबी और सकाफती अहमियत रखता है। सूबाई वज़ीर ने मुश्किल वक्तों में इत्तेहाद के जज्बे को उभारने और एक दूसरे का साथ देने की अहमियत पर जोर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।